स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में। आज उसका डे नंबर 27 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पॉइंटर्स के बारे में। इसके पॉइंटर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा है, और हम पॉइंटर्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम भी करेंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग पॉइंटर, और हम करेंगे स्वैप ऑफ टू नंबर यूजिंग पॉइंटर्स। सबसे पहले आपको जानना है कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, वो क्या करता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अभी दूसरे वेरिएबल का मतलब, अभी देखो कि आपको अगर एड्रेस स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको दो ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और अगर आपको पॉइंटर के बारे में जानना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा, दूसरा मतलब वो स्टार जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, वैल्यू वैल्यू एड, और हम कह सकते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पॉइंटर्स का जो सिंटैक्स है अभी वो देखो। सबसे पहले हम क्या देते हैं कि उस मतलब जो पॉइंटर हम डिक्लेयर करने वाले को कौन से डेटा टाइप का है। मतलब इंटीजर डेटा टाइप का तो इंटीजर देंगे, फ्लोट डेटा टाइप का तो फ्लोट फ्लोट देंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप का तो कैरेक्टर से डिक्लेयर करेंगे, और हम क्या देंगे उसका वेरिएबल वेरिएबल का नाम। और वेरिएबल नाम के आगे हमें ये सिंबल देना नहीं भूलना। उस सिंबल को क्या कहते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब ये क्या होता है बेसिकली कि अभी समझो, अगर कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इंट एक्स इज इक्वल टू 10 हमने डिक्लेयर किया, तो क्या होगा इसमें कि एक्स नाम का वेरिएबल होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा। मान लो कि उसका एड्रेस है 1000, तो उस 1000 एड्रेस पे जो एक्स नाम का वेरिएबल है वहां जाके क्या होगा, स्टोर होगा, 10 बेसिकली स्टोर होगा। आ गया समझ में। अगर हमने क्या किया कि दूसरा एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम क्या है, वाई, इंट वाई। उधर हमने क्या किया कि बेसिकली जो एक्स का एड्रेस है तो उसको स्टोर किया। क्या किया हमने, एक्स का जो एड्रेस है तो उसको स्टोर किया। तो अभी क्या होगा, वाई बेसिकली क्या करेगा, जो एक्स है उसको पॉइंट करेगा कि हमने क्या किया है कि बेसिकली जो एक्स का जो एड्रेस है उसको स्टोर किया है। आ गया समझ में। वैसे ही पॉइंटर क्या करता है कि पॉइंटर ये करता है कि बेसिकली अगर आपने वाई के अंदर एक्स का एड्रेस स्टोर किया है तो पॉइंटर क्या बोलेगा कि उस एक्स पे क्या स्टोर किया है वो मुझे बताओ। मतलब मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, पॉइंटर इज वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब क्या करता है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, जैसे कि इधर वाई क्या है, वाई एक ऐसा वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है कि दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर रहा है। अगर हमने हमने क्या किया कि डेटा टाइप पॉइंटर वेर नेम, तो हमने अगर पॉइंटर वेर नेम, मान लो वेर नेम मैंने क्या किया कि वाई को अगर मैंने प्रिंट किया, पॉइंटर वाई को अगर मैंने प्रिंट किया, तो वो क्या करेगा कि एक्स पे जो वैल्यू स्टोर की है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एक्स का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर रहा है, तो वो प्रिंट करते समय वो क्या प्रिंट करेगा, अगर पॉइंटर वाई अगर मैंने प्रिंट किया तो वो क्या करेगा, जो एक्स पे जो वैल्यू स्टोर है बेसिकली उसको वो प्रिंट करके देगा। तो ये था पॉइंटर का कंसेप्ट। अभी समझो हमने क्या किया कि पॉइंटर वाई इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंटर वाई इज इक्वल टू 18 मतलब वाई पे किसका एड्रेस स्टोर है, एक्स का, तो वो क्या करेगा, एक्स पे जाके 18 रख देगा। आ गया समझ में। मतलब वाई क्या कर रहा है बेसिकली, जो एक्स है उसको पॉइंट कर रहा है ना, तो उसमें क्या करेगा, अगर मैंने पॉइंटर वाई इज इक्वल टू 18 कर दिया, तो पहले एक्स एक्स में क्या था, 10 था, उसको रीअसाइन करके क्या देगा, 18 बेसिकली कर देगा। अभी ये हो गया पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते, पॉइंटर वर्क कैसे करता है, हम ये हमने समझा। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे VS कोड सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी हमने क्या किया कि पॉइंटर बेसिकली काम कैसे करता है उसके बारे में हमने जान लिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि उसका जो प्रोग्राम है हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले लाइन हैशटैग इंक्लूड, इधर क्या कर दूंगा मैं, stdio.h कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वाइड मेन फंक्शन को लिख लेंगे। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक इंट एक्स है, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि 10 को असाइन कर देता हूँ, 10 जो वैल्यू है उसको असाइन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमें क्या करना है कि पॉइंटर को डिक्लेयर करना है। तो पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं इंट पॉइंटर, इंट पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट पॉइंटर बेसिकली वाई में कर दूंगा। अभी क्या करना है कि पॉइंटर क्या करता है कि बेसिकली दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर करता है। क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी मैं क्या करूंगा कि जो y है उसके अंदर किसका, x का एड्रेस बेसिकली स्टोर करूंगा, y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x कर दिया। और मुझे अभी क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट करके देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करके देखूंगा कि x कितना आता है। अभी हम %d, और मैं इधर क्या प्रिंट करूंगा, x को प्रिंट करूंगा। और उसके बाद हम क्या क्या देखेंगे कि y को बेसिकली प्रिंट करके देखेंगे, %d
और वाई। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि प्रिंट एफ, इधर क्या करना है परसेंट डी, और मैं क्या करूंगा कि पॉइंटर वाई को हम प्रिंट करके देखते हैं कि बेसिकली क्या आंसर आएगा। अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखता हूँ। कंपाइल सक्सेसफुली। अभी मैं उधर स्पेस देने के लिए स्लैश एन का यूज करूंगा, स्लैश एन, फिर से मैं इधर करूंगा स्लैश एन, इधर स्लैश एन। अब देखो, सबसे पहले प्रोग्राम को देखो मैंने क्या किया है। अभी देखो स्क्रीन पे देखो कि सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया कि एक्स को प्रिंट किया। तो वो क्या करेगा बेसिकली, एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो एक्स के अंदर अभी क्या है 10 है, तो सबसे पहले इधर क्या प्रिंट करेगा, वो 10 प्रिंट करेगा। अभी देखो हमने वाई को प्रिंट किया, तो वाई पे किसका एड्रेस स्टोर है, वाई पे एड्रेस स्टोर है एक्स का। तो इधर क्या प्रिंट होगा, बेसिकली जो एड्रेस आया है वो एड्रेस प्रिंट होगा किसका, वाई। वाई किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स का। तो वाई के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, बेसिकली एक्स का। तो ये वाई वाई जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जो एक्स का जो एड्रेस है वो बेसिकली प्रिंट होगा। तो इधर क्या होगा, एड्रेस ऑफ एक्स बेसिकली प्रिंट होगा। और जब हम पॉइंटर वाई को प्रिंट करेंगे तो पॉइंटर वाई क्या देखेगा कि उस वेरिएबल जो वेरिएबल है वाई वेरिएबल पर बेसिकली जो एड्रेस स्टोर किया है, तो उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है वो बेसिकली हमें प्रिंट करवा के देगा। अब इधर क्या प्रिंट होगा, एड्रेस, इधर क्या प्रिंट होगा कि बेसिकली प्रिंट होगा 10, बेसिकली प्रिंट होगा। देखो 10 प्रिंट हो गया। 10 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि वाई ने अपने अंदर किसका एड्रेस स्टोर कर लिया है, एक्स का एड्रेस स्टोर कर लिया। तो वाई के अंदर एक्स का एड्रेस स्टोर किया है, तो पॉइंटर वाई क्या करेगा, जब हमने पॉइंटर वाई को प्रिंट किया तो पॉइंटर वाई देखेगा कि बेसिकली एक्स है, मतलब एक्स नाम का जो एड्रेस स्टोर किया मान लो 1000, तो 1000 है। तो वो क्या करेगा कि 1000 पर किसकी वैल्यू है, एड्रेस 1000 पर किसकी वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है एड्रेस 1000 पर, 1000 जो एक्स नाम का वेरिएबल है वहां पे कितनी वैल्यू है 10 है। तो बेसिकली हमें आउटपुट पे क्या दिखा, 10 बेसिकली दिखा। तो ये था प्रोग्राम। इसमें हमने देखा कि पॉइंटर को बेसिकली डिक्लेयर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट, और क्या करते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। उसके बाद मैंने क्या किया, वाई को डिक्लेयर किया। और हमें क्या करना है कि वाई को हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स दे दिया, मतलब वाई के अंदर क्या असाइन कर दिया, जो एक्स का एड्रेस है उसको असाइन कर दिया। तो वाई किसको पॉइंट करेगा, अभी जो एक्स है उसको पॉइंट करेगा। और हमने क्या किया कि जब हमें प्रिंट करना था तो प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स को प्रिंट किया, उसके बाद वाई को प्रिंट करके देखा। और वाई के अंदर किसका एड्रेस प्रिंट हुआ, एक्स के अंदर तो प्रिंट हुआ 10, और वाई के अंदर प्रिंट क्या हुआ, बेसिकली एड्रेस ऑफ एक्स बेसिकली प्रिंट हुआ। जब हमने जब हमने पॉइंटर वाई को प्रिंट करके देखा तो पॉइंटर वाई में क्या क्या हमें मिला कि एक हमने जाना कि पॉइंटर बेसिकली दूसरे का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है। पर जब हमने पॉइंटर वाई को प्रिंट किया तो उसने क्या दिया कि जिसका एड्रेस स्टोर किया है उसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली हमें प्रिंट करवा के देगा। तो ये हो गई पॉइंटर्स की और एक रह गया, अगर मैंने क्या किया कि अभी मैंने क्या करता हूँ कि मैंने क्या कर दिया कि मैंने अगर पॉइंटर वाई के अंदर अगर 18 कर दिया, अभी बताओ क्या वैल्यू आएगी। 18 कर दिया मतलब एक्स के अंदर अभी वैल्यू क्या मॉडिफाई हो जाएगी, एक्स के अंदर बेसिकली 18 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। अभी देखो क्या वैल्यू आएगी एक्स के अंदर, बेसिकली अभी क्या आएगी, एक्स के अंदर आ गई 18। उसके बाद वाई क्या किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, वाई स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर से क्या आ गया 18 बेसिकली आ गया समझ में। तो ये था पॉइंटर का कंसेप्ट। आप फिर से समझ लो मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या पॉइंटर के अंदर ही कुछ वैल्यू सेट कर दी तो वो वैल्यू कहाँ जाके सेट होगी, अगर वाई ने जिसका एड्रेस स्टोर किया है, मान लो एक्स का एड्रेस स्टोर किया है, तो वो क्या करेगा, जो एक्स पे जो वैल्यू है उसको देखेगा। अगर हमने पॉइंटर वाई इक्वल टू 18 किया है, सबसे पहले जो जो उसकी वैल्यू थी उसको मॉडिफाई करके क्या करेगा, बेसिकली वो कर देगा 18। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट है ये प्रोग्राम देखो आप, इस प्रोग्राम में क्या किया है हमने कि सबसे पहले हमने एक्स के अंदर क्या कर दिया, 5 को स्टोर कर दिया। और 5 का जो एड्रेस है वो बेसिकली कितना है 1000 है, कितना है 1000 एड्रेस है। अगर हम जब वाई को हमने देखा तो वाई के अंदर भी 1000 है, मतलब क्या होगा, क्योंकि हमने वाई के अंदर क्या कर दिया है कि उस एक्स एड्रेस को असाइन कर दिया है। जेड में देखो तो क्या किया है, बेसिकली मैंने जो वाई का एड्रेस है उसको असाइन कर दिया है। अभी आप देखो जब मैंने एक्स को प्रिंट किया, तो क्या आया, बेसिकली 5 बेसिकली आ गया। और एड्रेस ऑफ एक्स करूंगा तो क्या आएगा, एड्रेस ऑफ एक्स करूंगा तो एड्रेस ऑफ एक्स ही प्रिंट होगा ना। और फिर से वाई में देखो क्यों एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स का जो एड्रेस है बेसिकली डिफाइन है। और जब मैं वाई को प्रिंट करूंगा तो वाई के अंदर किसका एड्रेस स्टोर किया गया है, जो एक्स का एड्रेस है उसको स्टोर किया गया है। तो क्या होगा,
फिर से जो एक्स का एड्रेस है वो प्रिंट होगा। स्टोर है जो वाई है इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, बेसिकली एक्स का एड्रेस स्टोर है। तो वो क्या करेगा, एक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा। तो इधर क्या प्रिंट होगा, 5 बेसिकली प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से देखो %d/n और एड्रेस ऑफ आई किया, तो एड्रेस ऑफ वाई अगर प्रिंट किया तो एड्रेस ऑफ वाई बेसिकली प्रिंट होगा। फिर से आप देखो एड्रेस ऑफ जेड, तो एड्रेस ऑफ प्रिंट एफ जेड किया, तो जेड के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, बेसिकली जेड के अंदर स्टोर है एड्रेस ऑफ वाई। तो क्या प्रिंट होगा, जब हमने जेड प्रिंट किया तो बेसिकली एड्रेस ऑफ वाई बेसिकली प्रिंट होगा। पॉइंटर जेड किया तो क्या कियागा कि वाई के अंदर पॉइंटर जेड किया तो क्या करेगा वो कि पॉइंटर जेड, अभी देखो पॉइंटर जेड मतलब कि जेड के अंदर किसका किसकी वैल्यू किसका एड्रेस स्टोर है, वाई का। और वो वाई पे जाके चेक करेगा कि वाई ने क्या स्टोर किया है। तो वाई ने बेसिकली क्या स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो बेसिकली वो क्या प्रिंट करके देगा, हमें प्रिंट कर देगा एड्रेस ऑफ एक्स मतलब 1000 बेसिकली प्रिंट करके देगा। और फिर से देखो अगर पॉइंटर का पॉइंटर मतलब हमने उस अभी देखो हम कहाँ से गए, जेड से वाई तक गए, मतलब जेड ने किसका एड्रेस स्टोर किया है 1004, मतलब वाई का एड्रेस स्टोर किया है। तो वाई के अंदर देखेगा तो वाई के अंदर फिर से क्या किया है कि वो एक्स का एड्रेस स्टोर किया है। तो हम जब दो बार हमने वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर देखा, तो वो क्या करेगा फिर से जो मतलब वाई ने जो एड्रेस स्टोर किया है वहां से वो किधर जाएगा, बेसिकली जाएगा जो एक्स है उसके अंदर। तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की गई है, 5 बेसिकली स्टोर की गई। तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, 5 बेसिकली दिखेगा। वैसे ही आप देखोगे जेड का, तो जेड का क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ जेड किया तो क्या होगा, वो जेड का जो एड्रेस है वो बेसिकली प्रिंट होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट बेसिकली सही आ रहा है कि नहीं होगा। जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 10 कर दूंगा, कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मान लो कि मैं अभी कर देता हूँ पॉइंटर पॉइंटर क्या कर देता हूँ डबल पॉइंटर जेड। अभी आप देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो y है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, जो एड्रेस ऑफ एक्स है उसको मैं पास कर दूंगा। और जो z है उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ मैं क्या कर दूंगा, y को बेसिकली पास कर दूंगा। अभी क्या होगा कि जो y है वो किसको पॉइंट करेगा, बेसिकली x को पॉइंट करेगा। और z है वो किसको पॉइंट करेगा, z ये पॉइंट करेगा किसको, y को बेसिकली पॉइंट करेगा। और मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रिंट करके देखूंगा, जो x है उसको मैं प्रिंट करके देखूंगा। इधर क्या कर देता हूँ %d/n, जो x है उसको मैं प्रिंट करके देखूंगा। फिर से मैं क्या करता हूँ प्रिंटफ, जो x का एड्रेस है उसको मैं अभी प्रिंट करके देखता हूँ %d/n, और मैं प्रिंट करके देखूंगा एड्रेस ऑफ x किया। अभी मैं क्या करता हूँ प्रिंटफ, जो y है उसको अभी मैं प्रिंट करके देखता हूँ %d/n, जो y है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ फिर से printf %d/n एड्रेस ऑफ y कर दूंगा। आ गया समझ में, एड्रेस ऑफ y को अभी मैं प्रिंट करके देखता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी जो पॉइंटर y है उसको बेसिकली अभी मैं प्रिंट करके देखता हूँ प्रिंटेड %d/n। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पॉइंटर y बेसिकली प्रिंट करके दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा प्रिंटफ, जो z है %d/n z है अभी उसको प्रिंट करूंगा। फिर से मैं क्या करूंगा printf %d, जो z है उसका एड्रेस मैं प्रिंट करूंगा /n, जो z है उसका एड्रेस प्रिंट करूंगा। फिर से मैं क्या करता हूँ printf %d/n। हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे पॉइंटर z, क्या प्रिंट करेंगे, पॉइंटर z को हम प्रिंट करेंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ printf डबल पॉइंटर है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ %d/n। और इधर क्या करता हूँ मैं पॉइंटर z बेसिकली करता हूँ। अभी मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को चला कर देखूंगा
कि बेसिकली हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर से मैं क्या करूंगा कि इसको मैं फिर से आपको कंपाइल करके देखता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक एक लाइन बताऊंगा। अभी आप देखो कि सबसे पहले लाइन में 10 क्यों प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ? 10 बेसिकली प्रिंट हुआ। एक्स के अंदर अगर 10 असाइन किया तो क्या प्रिंट होगा? बेसिकली 10 ही प्रिंट होगा। अगर मैंने क्या उसके बाद क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली प्रिंट होगा। अभी एक्स का एड्रेस क्या है, वो आया है बेसिकली, देखो निगेटिव में कुछ तो वैल्यू आ गई है, तो इधर क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स बेसिकली प्रिंट होगा। अभी देखो वाई को अगर प्रिंट किया तो वाई फिर से देखो वही सेम नंबर दे रहे हैं ना, देखो सेम नंबर दे रहे हैं, तो वाई के अंदर क्या हुआ है, जो एड्रेस ऑफ एक्स है वही बेसिकली आसाइन हुआ है, तो वो क्या करेगा, वाई जो बेसिकली एड्रेस ऑफ एक्स को ही बेसिकली हमें आउटपुट में देगा। मैं फिर से इधर क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ एक्स ही वाई जब हम प्रिंट करेंगे तो वाई के अंदर क्या असाइन किया गया है, एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब वाई किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो वो क्या होगा बेसिकली, जो एक्स का जो एड्रेस है वही बेसिकली प्रिंट होगा। आ गया। अभी देखो एड्रेस ऑफ वाई किया तो क्या होगा, जो वाई का जो एड्रेस है, अभी देखो वाई का जो एड्रेस है वही प्रिंट हुआ, तो इधर क्या कर दूंगा मैं, एड्रेस ऑफ वाई को ही प्रिंट करेगा। फिर से आप देखो पॉइंटर वाई किया तो वो क्या होगा कि वाई के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, अभी वाई के अंदर स्टोर है एक्स का एड्रेस, तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, एक्स के अंदर वैल्यू अभी है 10, तो अभी हमें क्या प्रिंट होकर दिया, 10 बेसिकली प्रिंट होगा। देखो स्क्रीन पे क्या दिया है, 10 प्रिंट हो गया है, तो इधर क्या कर दूंगा मैं, इधर प्रिंट होगा 10 प्रिंट होगा। आ गया समझ में? फिर से आप जेड को देखो, तो जेड को अगर मैंने प्रिंट किया तो जेड के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, जेड के अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर किया, वाई का जो एड्रेस है उसको स्टोर किया, तो इधर क्या प्रिंट होगा, जेड के अंदर प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ वाई बेसिकली प्रिंट होगा। फिर से आप देखो, फिर से आप देखो अगर मैंने अभी जेड प्रिंट किया तो मैं इधर क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ जेड, और अभी इस प्रोग्राम को मैं फिर से कंपाइल करता हूँ क्योंकि हमसे वो रह गया था। अभी देखो एड्रेस ऑफ जेड को अगर हमने प्रिंट किया तो एड्रेस ऑफ जेड मतलब क्या, वो जोड़ जेड का जो एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन के अंदर उसी एड्रेस को वो प्रिंट करके देगा। अभी क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ जेड बेसिकली प्रिंट होगा। आ गए समझ में? अभी देखो पॉइंटर जेड, मतलब जेड किसको पॉइंट कर रहा है, अभी उसमें जो वैल्यू स्टोर की उसको प्रिंट करके दो। अभी देखो जेड में क्या है, जेड में हमने असाइन कर दिया बेसिकली एड्रेस ऑफ वाई, तो एड्रेस ऑफ वाई तो एड्रेस ऑफ वाई पे जाके वो क्या करेगा, चेक करेगा, एड्रेस ऑफ वाई पे जाके चेक करेगा कि एड्रेस ऑफ वाई में बेसिकली क्या वैल्यू स्टोर है, तो वाई वाई में क्या स्टोर है, वाई में स्टोर है एड्रेस ऑफ एक्स। तो जब एड्रेस ऑफ हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर जेड को अगर प्रिंट किया, पॉइंटर जेड को अगर प्रिंट किया तो वो क्या देगा, बेसिकली जो एक्स का एड्रेस है वो हमें प्रिंट करवा के देगा, तो इधर क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स बेसिकली प्रिंट होगा। फिर से देखो जब हमने पॉइंट वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर दो बार हमने लगाया और जेड को हमने प्रिंट किया, तो अभी क्या प्रिंट होगा, अभी प्रिंट होगा बेसिकली, अभी देखो जेड में किसका एड्रेस स्टोर है, जेड में स्टोर है वाई का एड्रेस, तो अभी क्या होगा, वाई में किसका एड्रेस स्टोर है, वाई में स्टोर है एक्स का, तो एक्स पे जाके जो वैल्यू है, एक्स पे जाके जो वैल्यू है उसको निकाल कर हमें क्या वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा, तो अभी इसमें क्या वैल्यू आएगी, 10 बेसिकली प्रिंट होगा, तो इसीलिए लास्ट में क्या आया, बेसिकली 10 बेसिकली आ गया। तो ये था प्रोग्राम, इसका हमने पूरा ये था प्रोग्राम, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देख लिया, उसको ड्राई रन करके भी बता दिया। अब फिर से आप एक दो बार ट्राई करो, कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहां आप बता सकते हो। अभी हमने क्या किया कि पॉइंटर काम कैसे करता है, पॉइंटर का यूज कहाँ आता है, बेसिकली पॉइंटर का जो खेल है वो हमने अभी हमने समझ लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, उसका जो एप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम, एडिशन ऑफ टू नंबर। अभी देखो एडिशन ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर चाहिए, सबसे पहले आपको पता चल गया, वो दो नंबर अगर हमने मान लो ए इज इक्वल टू 10 ले लिया और बी इज इक्वल टू 20 लिया, जो ए का एड्रेस है वो कितना है, 1000 है, और जो बी का एड्रेस है वो कितना है, 1004। अभी देखो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर हमने दो नए वेरिएबल बनाए एक्स और वाई, और उसको किससे पॉइंट करवा दिया, एक्स को पॉइंट कर दिया ए से, और जो वाई था उसको पॉइंट कर दिया बी से, तो एक्स के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, अभी एक्स के अंदर आ जाएगा बेसिकली ए का जो एड्रेस है वो आ जाएगा, असाइन हो जाएगा, और जो वाई है वो उसमें क्या आ जाएगा, वाई में आ जाएगा बी।
तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा अब तभी आपको और समझेगा। इस डायग्राम को देखो, आपको सभी जो लॉजिक है वो बेसिकली समझ में आ जाएगा। हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है, वो भी किसकी मदद से हमें लिखना है कि पॉइंटर से हम बेसिकली उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लॉजिक से क्या समझा, हमें लॉजिक से ये समझा कि सबसे पहले हमें दो नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 10 कर दिया और इंट बी इज इक्वल टू 20 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि दो पॉइंटर बेसिकली डिक्लेयर कर दिए, पॉइंटर एक्स और मैंने डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर वाई। हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो एक्स है उसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ एड्रेस ऑफ ए। मतलब क्या एड्रेस ऑफ ए, मतलब क्या एक्स अभी किसको पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। और वाई इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, वाई कर देता हूँ एड्रेस ऑफ वाई को मैं अभी क्या करूंगा, वाई के अंदर मैं पॉइंट कर देता हूँ बी को। तो मैं क्या करूंगा, वाई में एड्रेस ऑफ बी को बेसिकली प्रिंट करवा दूंगा। और हमें क्या करना है कि दो नंबर की एडिशन प्रिंट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इंट जेड। अभी देखो मैंने जेड को क्यों पॉइंटर में नहीं लिखा, क्योंकि जेड में तो हमें डायरेक्टली क्या आने वाला है, जेड में तो हम आंसर स्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए इसमें इसको हमें बेसिकली पॉइंटर से नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी क्या करता हूँ, मुझे दो नंबर का एडिशन चाहिए। एक्स अगर ए को पॉइंट कर रहा है तो हम डायरेक्टली इधर क्या यूज कर सकते हैं, पॉइंटर ऑफ एक्स प्लस पॉइंटर ऑफ वाई को हम उसमें क्या कर देंगे, उस दो नंबर की एडिशन बेसिकली जेड के अंदर असाइन कर देंगे। अभी मुझे क्या करना है कि प्रिंटेफ क्या करना है, परसेंट डी स्लैश एन। और ये मैं इधर क्या करता हूँ, जो जेड है उसको बेसिकली प्रिंट करवा दूंगा। आ गया। अभी इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। अभी देखो आउटपुट हमारा आ गया, जो 30 था वो आउटपुट हमारा आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ और जो हमारा आउटपुट है मैं फिर से आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो हमारा जो आउटपुट है वो 30 बेसिकली आ गया है। 10 प्लस 20 किया तो क्या आ जाएगा, 30 बेसिकली आ जाएगा। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। सबसे पहले ए में क्या होगा, ए में 10 नंबर असाइन हो गया, बी में 20 नंबर असाइन हो गया। और हमने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए। क्या किया कि दो पॉइंटर को हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो एक्स था उसको किसके साथ पॉइंट कर दिया, ए के साथ। मतलब क्या किया, एक्स एक्स इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। मतलब क्या किया मैंने, एक्स के अंदर जो ए का एड्रेस है उसको असाइन कर दिया, और वाई था उसके अंदर क्या किया, जो बी का एड्रेस है उसको असाइन कर दिया। मतलब अभी क्या होगा, अगर मैं पॉइंटर एक्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, बेसिकली ए के अंदर की जो वैल्यू है वो बेसिकली मिलेंगी। ए के अंदर क्या है, 10 है, तो मुझे 10 मिलेगा। वैसे अगर मैंने प्रिंट किसको कर दिया, जो वाई है उसको, पॉइंटर वाई को अगर मैंने प्रिंट किया, ऑपरेटर वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, इसको अगर मैंने प्रिंट करवा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, जो बी के अंदर जो वैल्यू है 20 वो बेसिकली हमें प्रिंट करके मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई हमने डिक्लेयर किए उसी के बीच एडिशन परफॉर्म करता हूँ। और जो आंसर आएगा, मतलब क्या आंसर आएगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, मतलब एक्स पे जो वैल्यू स्टोर की गई है, एक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, एक्स के अंदर क्या स्टोर किया है, गया है बेसिकली ए का जो एड्रेस है उसको स्टोर किया है। तो ए पे क्या वैल्यू है, 10 है, तो 10 बेसिकली उधर असाइन हो जाएगी। वैसे वाई के अंदर क्या स्टोर किया गया है, जो बी का एड्रेस है उसको स्टोर किया गया है। तो बी में क्या है, 20 है, तो 10 प्लस 20 क्या हो गया, 30। वो 30 किधर आ जाएगा, बेसिकली वो आ जाएगा जेड के अंदर। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, तो इधर क्या आ जाएगा, जेड में 30 बेसिकली आ गया। और हम क्या प्रिंट करेंगे, 30 बेसिकली हमें स्क्रीन पे दिखेगा। फिर से आपको कंपाइल करके देखता हूँ। ये देखो हमारा आउटपुट 30 हमारा प्रिंट हो गया। तो ये था एडिशन ऑफ टू नंबर बाय यूजिंग अ पॉइंटर। अभी जो लास्ट वाला प्रोग्राम है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट वाला प्रोग्राम मतलब इसमें देखो तो हमें क्या करना है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर मतलब क्या, अगर ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 20 है, तो हमें क्या चाहिए, ए के अंदर 20 चाहिए और बी के अंदर 10 चाहिए, स्वैप करना। तो अगर आपको स्वैप करना है तो सबसे पहले एक ए में से कोई वैल्यू निकाल कर किसी और डिब्बे में रखना पड़ेगा। तो वो कौन सा डिब्बा होगा, जो 10 नाम का वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर किया है, वो बेसिकली उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें वो निकालना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो बी के अंदर वैल्यू है उसको ए के अंदर रखना पड़ेगा, और जो 10 के अंदर वैल्यू है उसको कहाँ रखना पड़ेगा, बेसिकली बी के अंदर हमें रखना पड़ेगा। पर तो ये हो गया सिंपल लॉजिक। पर हमें क्या करना है, पॉइंटर की मदद से करना है। पॉइंटर मतलब क्या, ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो नए वेरिएबल है, मतलब जो 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 नए पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई पॉइंटर को डिक्लेयर किया, और एक्स के अंदर क्या असाइन कर दिया, जो ए के अंदर ए का जो एड्रेस है उसको असाइन कर दिया। तो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या किया, एड्रेस ऑफ ए किया, और जो वाई है उसको क्या किया, एड्रेस ऑफ बी किया। जब हम स्वैप करें अंदर, वो बेसिकली क्या होगी, स्वैप बेसिकली होगी। अभी देखो मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर एक्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एक डिब्बे में से मतलब
ए के अंदर का जो डिब्बा है उसमें से वैल्यू निकल कर हमें टेम्प के अंदर रखनी होगी। तो मैंने क्या किया, पॉइंटर एक्स मतलब एक्स ने जिसका एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उसको असाइन कर दो। कहाँ असाइन कर दो, बेसिकली टेम्प नाम का जो वेरिएबल है उधर असाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर एक्स कर दिया। और तो इधर क्या आएगा, जो एक्स है मतलब अभी देखो इधर थोड़ा गलत हो गया है, जो पी है उधर हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है। इज इक्वल टू, अभी देखते हैं हम इसका डायरेक्टली हम प्रोग्राम जो पार्ट है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। पॉइंटर, तो सबसे पहले मैं क्या लाइन लिखूंगा, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, void main। और हमें क्या करना है कि कौन कौन से वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले ए चाहिए, ए के अंदर 10 दे देता हूँ। उसके बाद बी चाहिए, बी के अंदर 20 दे देता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इंट टेम्प बेसिकली कर देता हूँ। और हमें क्या करना है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर पॉइंटर से करनी है। तो मैं इधर क्या डिक्लेयर करूंगा, जो हमें पॉइंटर लेनी है तो मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू ऑफ पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम है एक्स। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, दूसरा जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है उसके लिए फिर से वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर और टू एड्रेस ऑफ क्या कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ ए कर देता हूँ। मतलब हमें क्या करना है, एक्स को जो एक्स है बेसिकली किससे पॉइंट होगा, जो ए है उसको पॉइंट होगा। फिर से मैं क्या कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू वाई, किसको पॉइंट करना है, हमें बी को बेसिकली पॉइंट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू पॉइंटर, क्या करना पड़ेगा, जो एक्स के अंदर की जो वैल्यू है उसको कहाँ रख दो, टेम्प के अंदर रख दो। पॉइंटर मतलब पॉइंटर एक्स के अंदर जो वैल्यू, मतलब क्या है, पॉइंटर एक्स में किसका एड्रेस है, जो ए का एड्रेस है, मतलब ए के अंदर 10 है तो वो 10 कहाँ आ जाएगा, टेम्प के अंदर आ जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, पॉइंटर वाई इज इक्वल टू, जो पॉइंटर एक्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर वाई बेसिकली मैं कर दूंगा। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वाई जो खाली मतलब पॉइंट वाई जो खाली हो गया है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे करना पड़ेगा टेम को बेसिकली मुझे रखना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, टेम को रख दूंगा। और लास्ट में हमें क्या करना है कि बेसिकली उस नंबर को हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश परसेंट डी, इधर क्या कर देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू परसेंट डी और मैं क्या कर देता हूँ स्लैश एन। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा पॉइंटर ऑफ एक्स। फिर से प्रिंट एफ, इधर क्या कर दूंगा मैं, बी इज इक्वल टू, इधर कर दूंगा मैं परसेंट डी स्लैश एन। और इधर क्या किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंटर ऑफ वाई को बेसिकली पॉइंट कर रहा है। अभी देखो ये प्रोग्राम हम कंपाइल करके देखते हैं, उसके बाद फिर से मैं ट्राई रन करके आपको बताऊंगा। देखो ए के अंदर अभी क्या आ गया, 20। ए के अंदर हमने क्या किया था, 10 को असाइन किया था। और बी के अंदर क्या आ गया, 10, मतलब बी के अंदर पहले क्या था, 20 को हमने दिया था। देखो मतलब नंबर बेसिकली स्वैप हो गया। हमने किससे किया, ये पॉइंटर से किया। अभी देखो कि टेम्प हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एक डिब्बा खाली करके उसके अंदर जो दूसरे वाले डिब्बे में जो वैल्यू थी उसको डाल देने का, मतलब इधर 20 तो उधर हमें ए के अंदर डालनी पड़ेगी। और टेम्प के अंदर हमने जो 10 स्टोर किया है उसको जो बी है उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो स्वैपिंग के लिए हम टेम्प वेरिएबल बेसिकली लेंगे। अब देखो कि हमें पॉइंटर से करना है, तो पॉइंटर क्या करता है कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो वो क्या किया हमने, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर एक वेरिएबल का नाम एक्स कर दिया, उसके बाद सेम वाई के लिए कर दिया, क्या किया, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर वाई बेसिकली कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि एक्स को बेसिकली हमें पॉइंट किससे करना है, ए से। तो मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए और वाई इज इक्वल टू क्या किया, एड्रेस ऑफ बी बेसिकली कर दिया। और जो टेम्प है वो टेम्प के अंदर क्या किया मैंने, पॉइंटर ऑफ टेम के अंदर क्या किया, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर एक्स, मतलब क्या किया, जो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब एक्स के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, ए का एड्रेस स्टोर है। तो वो क्या करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू, ए के अंदर अभी क्या है 10 है, तो बेसिकली ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 10, उसको क्या करेगा, वो 10 को वहां लाएगा। मतलब 10 के अंदर अभी क्या आ गया, 10 बेसिकली आ गया। इधर क्या आ जाएगा, 10 के अंदर आ जाएगा, 10 के अंदर आ जाएगा अभी क्या, 10 बेसिकली आ गया। उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना है कि ऐसा समझो कि अभी पॉइंट एक्स, तो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ए। तो ए के अंदर हमें क्या डालना है, अभी जो 20 है उसको हमें डालना है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, पॉइंटर ऑफ एक्स मतलब बेसिकली एक्स के अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, ए का। तो एक ए में हमें अभी क्या डालना है, बेसिकली ए के अंदर हमें डालना है 20। तो ए के अभी क्या होगा, 20 बेसिकली असाइन हो गया। आ गया समझ में। फिर से क्या होगा कि वाई के अंदर हमें अभी क्या डालना है, 10 आ गया 20। और जो वाई था मतलब बी था उसके अंदर आ गया बेसिकली 10। आ गया समझ में। तो ये था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम। कुछ भी डाउट आता है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में
वो आप बता सकते हो। ये था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम। आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के ये लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले थे, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। पर पॉइंटर को हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद हम पास बाय रेफरेंस पढ़ सकते हैं। आ गए समझ में? तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।